हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हमने बात की थी, आपको पता चल रहा होगा, आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम शुरू करने जा रहे हैं आपका 35 डेज का क्रैश कोर्स, जिसमें आपके 35 डेज में टारगेट है आपका कि आपके पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन हो जाए बहुत जल्द ही। 35 डेज में देखिए, इतने बड़े सिलेबस को थ्योरी वाइज कंप्लीट करना बहुत इम्पॉसिबल बात है जब हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे और उन चीज़ों को डिटेल में लेंगे जो आपको लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है या पूछा गया है। जहाँ पर आपको समझाने का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पर आपको बताया भी जाएगा। तो उसके लिए देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं या आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा दूसरे चैनल का जिसका नाम है माही बायोलॉजी क्लासेस। तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर चैप्टर से आपको 100+ क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं माही बायोलॉजी क्लासेस। क्लासेस आपकी यहीं पर चलेंगी। ये भी क्लासेस कोई थ्योरी क्लासेस ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा आप पर टाइम वेस्ट करेंगे। आपका 1 या 2 क्लास में कंप्लीट चैप्टर को देखेंगे और आप देखेंगे जो एक MCQ है, आपका जो मैंने लाइन लिखी होगी वो एक MCQ है। एग्जाम में पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चंस के आने की। तो देखिए यहाँ पर आज जो हम चैप्टर लिया है, सबसे बेसिक चैप्टर से शुरुआत की है जो कि आपका है सेल। ठीक है, हम सेल चैप्टर से बात करेंगे। कोशिका, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोशिका, तो सेल से बात करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर सुबह 10 बजे हम मिलेंगे आपको एक चैप्टर के साथ। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो क्या है, आपका कोशिका है। तो फर्स्ट देखिए सेल की अगर हम बात करें तो हमें सबको पता है किसी भी जीव को जीव कहने के लिए उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कहने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर होने चाहिए। लेकिन अगर उसमें हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर को देखें, मतलब एक चीज देखें कि जिसके बिना जीव कहना इम्पॉसिबल है, तो वो क्या है, कोशिका है। कोशिका को इसीलिए आपने सुना भी है, पढ़ा भी है कि हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। हम सेल को क्या बोलते हैं, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है कोशिका को। तो क्यों बोला जाता है, 2 वर्डों को समझिए। संरचनात्मक मतलब आपका जो शरीर है वो कोशिका से ही मिलकर बना है। अच्छा, मुझे आप एक चीज ये बताएंगे, लाइट क्वालिटी का बताएंगे, वीडियो में लाइट क्वालिटी बताएंगे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। देखिए, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक मतलब आपका जो शरीर है, अगर हम देखें तो हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, कोशिका ही है। कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग आपका अंग सिस्टम का निर्माण, मतलब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इसको संरचनात्मक क्रिया बोला जा रहा है। फिर दूसरा वर्ड हम बोलते हैं क्रियात्मक। अब क्रियात्मक का क्या मतलब है, देखिए क्रियात्मक का मतलब होता है आपका, मतलब यहाँ पर जो भी प्रोसेस होते हैं, हम सुनते हैं कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में आपका प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आपके शरीर में रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, भोजन का डाइजेशन हो रहा है, अंगों में तो होता है, लेकिन वहाँ का जो काम है कहाँ होता है, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं, साइटोप्लाज्म में आपका उसके मैट्रिक्स में क्या होता है, श्वसन होता है। तो क्रियात्मक इकाई जहाँ पे कोई भी कार्य संपन्न होता है वो क्या है, क्रियात्मक इकाई, वो कोशिका है। कोशिका मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतक अंग का, फिर अंग आपका अंग तंत्र का। ठीक है, अब कोशिका तो समझ आ गया कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। अब देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए ये जो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं सेल, ये तो हम उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोशिका को सेल बोला जाता है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आपने एक चीज ध्यान रखना है कि आप टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। मतलब टर्मिनोलॉजी का मतलब है, जैसे अगर यहाँ पर देखें, ये है आपका साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब जिस वर्ड के पीछे भी अगर आपका लॉजी लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है स्टडी से, अध्ययन से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, उसका मतलब किससे हो जाता है, स्टडी से, अध्ययन से। और साइटो जो वर्ड है, आप देखेंगे साइटो केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, साइटो देखते हैं, साइटो जो वर्ड लिया गया है ये बायो में आपका किसको बोलते हैं, कोशिका के लिए लिया गया है। अब आपने वहां देखना है, जैसे आप देखते हैं साइटो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब उसके जो कोशिका के अंदर पूरा उनके जो ऑर्गन है, उनके जो उसकी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम साइटो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो साइटो वर्ड का क्या मतलब है, कोशिका ही सेल के लिए यूज करते हैं आपका बायो में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और लॉजी जिस भी वर्ड के पीछे लगा है उसका मतलब है अध्ययन, स्टडी से। ठीक है, अब बात आती है डिस्कवरी
डिस्कवरी। डिस्कवरी से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, कोशिका की खोज किसने की? तो बहुत छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कौन से ईयर में की? 1665 में। किसने की? आपके रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क होता है उसमें क्या देखा, उसकी काट काटी, उसमें क्या देखा, इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखी, जिससे इन्होंने उस वक्त कहा सैला। सैला का मतलब होता है, ये सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। तो इन्होंने सेल को उस वक्त क्या कहा? छोटा कमरा कहा। किस समय की बात है? 1665 मतलब 1665 की बात है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो आपके रॉबर्ट हुक है उन्होंने वास्तव में एक जीवित कोशिका को नहीं देखा था, उन्होंने वास्तव में देखा था कोशिका भित्ति को। तो देखिए आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो है, इन्होंने किसको देखा था? अगर वास्तव में आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तभी आपने बताना है, अदरवाइज अपनी नॉलेज को थोड़ा संभाल के रखें, ठीक है। डिस्कवरी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, सीधा क्वेश्चन। फिर आता है जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो वो की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आपने ये 2 नाम कोशिका की डिस्कवरी में ध्यान रखने हैं। जब आपसे सीधे पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की, आपका सीधा आंसर है रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो किसका नाम आता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। अब आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को हम डिटेल में देखेंगे। अभी देखिए सेल, अब आपके कोशिका से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको उसका आंसर देने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका, आपको सीधे यही मेंशन है कि जब तक कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं होता तब तक हमने अपनी जनरल नॉलेज को ही यूज करना है, ठीक है। जब तक कुछ भी स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछा जाता है तब तक आप अपनी जनरल नॉलेज को ही यूज करते हैं। जैसे आपसे सीधे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा, मतलब ऑस्ट्रिच जो एग है वो सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका माप आपको होता है 175 mm, ठीक है। किसका? ऑस्ट्रिच का एग, मतलब शुतुरमुर्ग जो है उसका अंडा। सीधे सबसे छोटी कोशिका तो क्या है आपका? माइकोप्लाज्मा। एक बार आपके सीबीटी में, आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटी कोशिका सबको पता है माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन से मैं आपको ऑप्शन का दूसरा नाम दे रखा था, PPLO। ये भी माइकोप्लाज्मा का ही नाम है। क्या है? क्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और एक चीज और ध्यान रखनी है, MLO भी बोलते हैं इनको, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? PPLO। ये माइकोप्लाज्मा का ही नाम है। तो वो आंसर वहां पर गलत हो गया। तो थोड़ा सा नॉलेज को हल्का सा ब्रॉड कीजिए, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई? माइकोप्लाज्मा है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा से चेंज हुई और आपका क्या है, क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। सबसे छोटी कोशिका आपसे पूछी गई तो क्या है आपकी? माइकोप्लाज्मा है। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो माइकोप्लाज्मा है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसमें सेल वॉल आपकी प्रेजेंट नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका आप बताइए कोशिका भित्ति के साथ, तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब आपका आंसर होगा जीवाणु। जबकि हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा भी आपके जीवाणु में रखे गए हैं, लेकिन वो वास्तविक जीवाणु नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें क्या होता है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आपसे सबसे छोटी कोशिका पूछा जाएगा तो आपका माइकोप्लाज्मा है, PPLO है, MLO है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी कोशिका कोशिका भित्ति के साथ, तो वो क्या है आपका? बैक्टीरिया हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। फिर देखिए सबसे लंबी कोशिका, तो आपको पता है आप न्यूरॉन को बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं सबसे लंबी कोशिका। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको ये बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। जब तक अपनी नॉलेज को संभाल के रखना है, जब तक स्पेसिफिक वहां पर आपसे पूछा ना गया हो, ठीक है। क्या है? सबसे आपका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपका क्या है? शुक्राणु है, आपको पता है स्पर्म है। और आपका अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाएगी मानव शरीर की तो वो क्या है? अंडाणु है, मतलब एग सेल है, ठीक है। फिर आता है सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की, तो वही होती है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी, ठीक है। जब आपको स्पेसिफिक मानव वहां पे मेंशन हो तब आप उसका आंसर करेंगे। अब देखिए डिस्कवरी भी पता चल गई आपको, अब कोशिका हो गई, ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका किसने देखी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कोशिका
कोशिकाओं के प्रकार, जब हम आपके ऑर्गेनिज्म और सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। देखिए कोशिकाओं के प्रकार को देखते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। टर्मिनोलॉजी बार बार कहा जा रहा है, उस पर ध्यान देना है। देखिए कोशिकाएं जो है वो आपकी दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ये समझिए, प्रो का मतलब होता है आपका प्रिमिटिव, मतलब प्राचीनतम, मतलब सबसे पहले बनी हुई। अब जब कोई चीज सबसे पहली बनी है तो उसमें कुछ ना कुछ अब तक विकास हुआ होगा, कुछ इवोल्यूशन आया होगा, विकास हुआ होगा उसका। तो देखिए कोशिकाओं के अगर हम प्रकार देखें, एक आपका मीजोकैरियोटिक भी होता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, आपने ध्यान रखना है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैरियो का मतलब आपका न्यूक्लियस से है, मैंने कई बार बताया है। कैरियो कहा, जैसे हम कैरियोगैमी पढ़ते हैं तो वो किसके लिए पढ़ते हैं, आपके न्यूक्लियस के लिए। तो प्रो का मतलब क्या है, आपका प्राचीनतम, मतलब आपका प्रिमिटिव। और आपका देखें यू का मतलब होता है वास्तविक, मतलब ट्रू। यू का मतलब यहाँ पर क्या है, वास्तविक, ट्रू, ठीक है। तो देखिए कैरियो का मतलब आपका न्यूक्लियस, तो मतलब वर्ड से ही पहचान सकते हैं, मतलब इनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। अगर वो प्रिमिटिव टाइप का है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो कमी कहीं ना कहीं रही होगी, ठीक है। फिर आता है यूकैरियोटिक, मतलब इनमें वास्तविक डीएनए होता है। कैरियो का मतलब आपका न्यूक्लियस से है, केंद्रक से है, ध्यान रखना है। तो इनमें वास्तविक आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखिए समझिए चीजों को, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो केंद्रक होता है उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहते हैं, उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और इनके डीएनए में हिस्टोन जो प्रोटीन है वो भी एब्सेंट होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ क्या कनेक्शन है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिलकर, हिस्टोन प्लस आपका डीएनए, ये आपके हिस्टोन प्रोटीन, आपने सिर्फ नाम याद रखना है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कितने प्रकार की होती है क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन को देखिए डीएनए के साथ मिलकर ये आपका निर्माण करती है क्रोमोसोम का। किसका निर्माण करती है, क्रोमोसोम का। जो क्रोमोसोम क्या है, आपकी आनुवांशिक इकाइयों का आगे काम करती है, ठीक है, क्रोमोसोम। तो आपका ये देखिए यहाँ पर फिर क्रोमोसोम होंगे, दो प्रकार आपका नहीं होगा। तो जो न्यूक्लियस, डीएनए और आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही होता है, क्योंकि इनके केंद्रक के ऊपर क्या है, ये केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अनुपस्थित होती है। और इनमें साथ ही की जो केंद्रिका होती है, यहाँ पर एक संरचना होती है केंद्रिका, जो आपका आरएनए का निर्माण करती है, आरएनए के निर्माण में सहायक होती है केंद्रिका, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो भी अनुपस्थित होता है। साथ में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का सेल ऑर्गेनिल कोशिका अंग अनुपस्थित होता है। अब कोशिका अंग से आपके समझ रहे हैं, कोशिका में हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपका गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब क्या है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं जो सेपरेट होते हैं अपनी अलग अलग झिल्लियों से, और सबके काम अलग अलग हैं आपकी कोशिका में। तो क्या है, वो अनुपस्थित होते हैं आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकमात्र जो कोशिकांग पाया जाता है वो आपका राइबोसोम होता है, वो भी आपका यूकैरियोटिक कोशिका से डिफरेंट होता है। अच्छा, सबसे छोटा आपका पूछते हैं कि सबसे छोटा आपका सेल ऑर्गेनिल कौन सा है, तो वो राइबोसोम है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक में मिलता है, यूकैरियोटिक में भी मिलता है, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका ध्यान रखना है, ये प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का होता है और आपका यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है, ठीक है। समझ में आया, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कई बार आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको पूरी चीजें सब याद दिला देती हैं, तो आपने टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें कोशिकाओं के प्रकार पता चल गए, उसमें मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी प्रकार का कोई आपका सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। अब सेल थ्योरी दिया गया, सेल थ्योरी में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सेल थ्योरी है वो आपका दो साइंटिस्ट ने दिया, आपके स्लाइडन और स्वान ने। आपका जो स्लाइडन है वो क्या है, आपके बॉटनिस्ट हैं, आपके वनस्पति विज्ञानी हैं, और आपके कौन है,
स्वान जो है वो आपके जंतु विज्ञानी हैं, स्वान, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए सेल थ्योरी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपका किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने दिया। कब दिया, 1839 में दिया। अब देखिए सेल थ्योरी से एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, वो है आपका विर्चॉव। विर्चॉव ने क्या किया, आपका जो सेल थ्योरी, देखिए कोशिका थ्योरी दी गई, उसमें क्या कहा गया कि जो सजीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, हमें पता है। और सेल, कोशिका क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे, जो सेल थ्योरी है वो ये प्रूफ नहीं कर पाई थी कि आपकी जो नई कोशिकाएं हैं वो कैसे बनती हैं। तो विर्चॉफ ने 1855 में ये क्लियर कहा, मतलब उन्होंने फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया, जो आपका रूपांतरण किया, जो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था कि आपका जो विर्चॉफ है, उन्होंने कहा कि जो प्रिमिटिव कोशिका, जो पहले से विद्यमान कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से ही नई कोशिकाएं आपकी बनती हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। वो किसने कहा, विर्चॉफ ने 1855 में। एनसीईआरटी का डाटा है, बिल्कुल नहीं भूलना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है कि उस बुक में वो लिखा है, बुक में वो लिखा है। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के बाद आपने किसी दूसरी रेफरेंस बुक को देखना है, ठीक है। एनसीईआरटी का में कोई डेटा दे रखा है तो वही सही है, बाकी सब डेट को आपने भूल जाना है, ठीक है। तो स्लाइडन और स्वान ने आपका क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया 1839 में। विर्चॉफ ने उसमें रूपांतरण किया, मॉडिफिकेशन किया और बताया कि जो कोशिकाएं हैं, नई विद्यमान, पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ तक बात क्लियर है, सब कुछ क्लियर। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो वो आप आपके उसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए हम जो है यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, जो आपका देखिए जो कोशिका सिद्धांत है उसके कई सारे अपवाद है। आप देखेंगे आपके आरबीसी भी उसका अपवाद है, आप देखेंगे कि आपका ट्यूब जो होती हैं वो भी उसका अपवाद है, आप देखेंगे विषाणु भी उसका अपवाद है। लेकिन अगर आपको ये तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं और फिर भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो आपने ध्यान रखना है वायरस। वायरस क्या है, कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा अपवाद है। क्यों, क्योंकि वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, सजीवों और निर्जीवों के मध्य की जीवित कड़ी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लिविंग प्रॉपर्टी भी होती हैं और कुछ नॉन लिविंग भी होती है। चीज ध्यान रखनी है, जो आपका वायरस है वो जनन कर सकता है, लेकिन फिर भी ये अकोशिकीय है, मतलब ये कोशिका से मिलकर नहीं बना होता। इसलिए ये क्या है, आपका कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा अपवाद क्या है, आपका वायरस है। ये चीज ध्यान रखनी है। आपका विषाणु है। हम सब चीजों को डिटेल में देखेंगे, इस चीज को समझिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर आपको तीनों ऑप्शन, आपका ह्यूमन आरबीसी, जब लाल रक्त जो आपकी कॉर्पसेल्स होती हैं, कणिकाएं होती हैं, वो पूछा गया हो, आपको पूछा गया हो वायरस, आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया हो, लेकिन आपने क्या चुनना है, उसमें से वायरस चुनना है, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा अपवाद है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आज कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था सेल के बारे में, इसको हम कंप्लीट कल के चैप्टर में एकदम कंप्लीट कर देंगे। नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर जाइए, आप वहाँ पर साथ में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ें यहाँ पर छूट जाएंगी आपकी, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि 2 क्लास में कंप्लीट पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। कंटेंट को हम आपको ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें एकदम आपका क्विक रिविजन होता है, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है कि उस चैनल पर जाकर जो भी आपकी चीज़ें रह जाएंगी, पूछी जाती हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में क्वेश्चन में समझा दी जाएंगी। तो दूसरे चैनल को सर्च करके जा सकते हैं, नीचे लिंक से जा सकते हैं, जो वहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज है ना, उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट वीडियो, आपको इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना था। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।